रात का वक्त है। कमरा बिल्कुल खामोश है। सिर्फ एक मोबाइल की रोशनी हमीद के चेहरे पर पड़ रही है। हमीद अपने मोबाइल में गेम खेलने में इतना मसरूफ है कि उसे अपने इर्द गिर्द की दुनिया का भी एहसास नहीं। अचानक मस्जिद से अजान की आवाज गूंजती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमीद बेटा बस कर दो, अजान आ गई, नमाज पढ़ लो। माँ बस 1 मिनट, गेम खत्म हो जाएगा। मां खामोश हो जाती है, लेकिन उसके दिल में एक फिक्र पैदा हो जाती है। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, हर दिन यही होता था। फजर की अजान, जोहर की अजान, असर की अजान, हर बार मां की आवाज आती, बेटा नमाज पढ़ लो। और हर बार हमीद का एक ही जवाब होता, बस एक लेवल और। मां का दिल आहिस्ता आहिस्ता उदास होता जा रहा था। फिर एक दिन मगरिब की अजान हुई, लेकिन हमीद फिर भी मोबाइल से नजरें नहीं हटाता। आखिरकार मां के सब्र का पैमाना भर जाता है। वो हमीद बेटा अल्लाह को नाराज मत करो, नमाज पढ़ लो। मैं बाद में पढ़ लूंगा, बस अभी गेम खत्म हो जाए। हमीद के हाथ से मोबाइल ले लेती है और कहती है, हमीद तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है? ये अल्फाज हमीद के दिल में तीर की तरह लगते हैं। वो खामोश हो जाता है। इसी लम्हे दरवाजा खुलता है। ये हमीद का दोस्त अदन था। अदन ने सारा मंजर देख लिया था। वो आहिस्ता से कहता है, आंटी अगर इजाजत दें तो मैं हमीद को मस्जिद ले जाऊं? मां खामोशी से सर हिला देती है। हमीद और अदन मस्जिद की तरफ चल पड़ते हैं। रात का आसमान सितारों से भरा हुआ था। रास्ते में अदन हमीद से कहता है, हमीद तुमने सुना है कि नमाज में कितना सुकून है? हमीद, मेरे बाबा ने मुझे बताया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का हिसाब होगा वो नमाज होगी। अदन मुझे लगता है मैंने बहुत गलती की है। मैंने अपनी माँ को भी तकलीफ दी और अल्लाह को भी भूल गया। हमीद खामोश रहता है, लेकिन उसके दिल में एक नया एहसास पैदा होता है। वो दोनों मस्जिद पहुंचते हैं। हमीद वजू करता है और दिल से नमाज पढ़ता है। जब वो सजदे में जाता है तो उसे ऐसा सुकून महसूस होता है जो उसे मोबाइल गेम में कभी नहीं मिला था। नमाज के बाद हमीद हाथ उठाता है और दुआ करता है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। अदन मैं घर जाकर सबसे पहले अपनी माँ से माफी मांगूंगा। नमाज नहीं छोड़ूंगा। नमाज के बाद हमीद सीधा घर जाता है। वो अपनी माँ के पास जाता है। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। बेटा अल्लाह तुम्हें हमेशा सीधे रास्ते पर रखे। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये खुशी के आंसू होते हैं। वो हमीद को गले लगाकर कहती है, मेरा बेटा वापस आ गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हमीद की नहीं है, ये हम सब की कहानी हो सकती है। आज मोबाइल गेम्स और सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी का बहुत सा वक्त ले लिया है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए, असल सुकून मोबाइल में नहीं बल्कि नमाज में है। अगर आप भी वादा करते हैं कि आज से नमाज को मोबाइल पर तरजीह देंगे तो कमेंट में लिखें, इंशाअल्लाह मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। और ऐसी मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।